क्या कहने किबला। आई एम सॉरी, लेकिन अब अगर आपके सेट पे मेकअप और हेयर नहीं खड़े हुए नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बेसिक। तो मतलब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रोडक्शन चले गए घर, चले गए तो सारे यार चाय वाला छोटा है सिर्फ। चले आप चाय और वो क्या हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितना का अच्छा छोटा है, फॉरेस्ट में उसने ऑफर किया है। मस्का बन यार ये तो आखिरी है। मैं वही कह रहा हूँ मस्का बन हमारे आखिरी प्रोडक्शन का चाय और मस्का बन जितना स्टैंडर्ड है। तुम लोग की आधी फी माफ माफ मस्का बन इस खिलाते बन रहो। के बेस पे। जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। What a beautiful day today. खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। यस Surprisingly sunny भाई, हाँ जी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल। आपने अभी जो ये ऑफ कैमरा भी एक चीज़ की है, मैं आपको भी कहने लगा था कि मुझे ख्याल था कि मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसा ना कीजिएगा, ना किया करें। ये वॉलेट जो आप आते साथ उसमें रख देते हैं ना, हाँ वो फिर रह जाता है। वो फिर रह जाता है। तो ये आप कभी भी किसी भी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में भी ना किया करें ये टेंशन को आप, क्योंकि पिछली बार जब आप मेरी गाड़ी में इसको छोड़ के गए थे तो उसमें आपका पीआर कार्ड और न जाने क्या क्या माशाल्लाह। यार असल में देखो ना, वो मुझे मेरी शनाख्त मुझे पता है ना मैं उस पर कंफर्टेबल हूँ ठीक है, अपनी आइडेंटिटी में। सो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना या नहीं करना वो एक अलहदा बात है। मुझे याद आए फरहान अली अब्बासी। अच्छा हाँ, उनका जिनका निकनेम है नियो, जी जी जो डायरेक्टर हैं। जी जी। तो नियो से कल मेरी बात हो रही, तो न जाने एक्चुअली वो किसी कहीं से बात कहीं यू नो चलती रहती है बात। गई एक हमारी बहुत मोस्ट फेवरेट फिल्म है जो कि हम दोनों ने कोई 25-30 दफ़ा देखी है। अच्छा, उसका नाम है तमाशा। दोबारा उससे बात शुरू हुई कि उसने कैसे दिखाया रिलेशनशिप्स को, ये करके वो करके फिर रिलेशनशिप्स से कोई बात शुरू हो गई। तो करते करते नियो साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा यार ये जो रिलेशनशिप्स होती है ना सर, इसका मसला ये होता है कि ये तो आप जिस दिन समझ जाएं कि ये है, उस दिन से यू हैव टू बी ऑल इन कि रिलेशनशिप में आ मतलब गए यू हैव टू बी, नहीं एज इन के अगर मुझे ये चाहिए तो आई एम प्लेसिंग ऑल माई बेट्स ऑन इट। मतलब देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नथिंग कि मैं यूं कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर एक इंसान है फॉर एग्जांपल उस वो सर्टेन लिमिट तक ही एक चीज़ें कर सकता है बिकॉज ऑफ हु दे आर, राइट, एंड द अदर पर्सन वांट्स अ लॉट मोर, ठीक है। तो ये तो फिर भी एक किस्म से नाइंसाफी है ना कि वो बंदा कितनी आगे है और आप कितनी आगे जाएं, यू स्टिल नॉट मीटिंग हाफ वे, राइट। यू नो देयर इज दिस थिंग ऑफ यू गॉट टू मीट ईच अदर हाफ वे एटलीस्ट ना। ये तो ये किसने बोला? नहीं, ये मैंने बोला कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, इंसाफ की बात है। तो आगे से नियो ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा सर अब 2 लोग खेल रहे हैं। मैंने कहा एक के पास उसकी सारी ज़िंदगी और सारी जो जमा पूंजी है वो है 10 रुपये, एक है 50 रुपये। 50 रुपये वाला अगर 25 रुपये खर्च कर रहा है जी तो वो 50% आ रहा है लेकिन अगर 10 रुपये वाला पूरे 10 8 रुपये या 10 रुपये लगा देता है, हाँ तो वो फिर आप उसको अमाउंट में ना गिनिए। ऑल इन के बाद तो फिर ऑल इन तो फिर 10 रुपये वाला हुआ ना। ऐसे ही ऐसे ही। मैंने कहा यार, इक्वेशन इज नॉट एज सिंपल एज इट मैंने कहा यार बड़ी खूबसूरत बात की आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। बिल्कुल ऐसे ही। बट रिगार्डलेस ऑफ क्या नाम है ऑल इन, एट द एंड इफ यू विन और नॉट, ये तो दैट डिपेंड्स ऑन यू नो a lot of things. Why do we look at it as a win-lose scenario in a relationship? That's the thing. Because relationship is such a thing. If there is a winner, then there's got to be a loser. Why can't both of the parties win? Well, तो winner loser scenario उस equation से ही आप निकल जाए, बाहर निकल जाए। नहीं, I understand, but it's not one person winning or the other person winning. It's about each person Winning. wanting the same goal, and then if the goal is not achieved, then both of them lose. ना, if the goal is achieved, then both of them win. ये तो team sport है। हाँ, मगर उसमें गोल्स और उसकी पहुंचने तक की हिकमत अमली में जब तजाद आ जाता है, चलें गोल्स भी सेम है मगर पहुंचने के तरीके की अप्रोच में फ़र्क है, या गोल्स ही मुख्तलिफ है मगर दोनों एक दूसरे को भी चाहते हैं, तो बड़े मसले हैं भाई। रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लेक्स। Oh, for sure. प्लस वो जो आपने हाफ एंड हाफ वाली बात की ना कि मीट मी हाफ वे,
Oh, it's more like a business. I'm not saying meet me halfway. I'm just saying, You know, इस तरह की जो deal है ना, नहीं, at least in terms of care, in terms of understanding and all, मतलब आप जो आप बात मानते हैं और जो मैं बात मानता हूँ, मिजाज है ना, आपका मिजाज ज्यादा केयरिंग है। आज की बात नहीं है यार, बात अब आप क्यों के बोलेंगे मैं ज्यादा केयरिंग हूँ? आप केयर के साथ में छोड़ दीजिए, आप जनरल वॉक ऑफ लाइफ में डिसीजन मेकिंग की बात कर लीजिए। आप ये जरूर देखते हैं कि सामने वाला मेहनत कितनी कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। Yes. क्या मैं अकेला ही लगा हूँ? मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। You know? अब हाँ, उसकी मेहनत की कैपेसिटी, उसकी मेहनत की अप्रोच is a package that you agreed to in the person. हाँ, you have to, ये आपका बायलॉज में है। इसको जरा फाइन प्रिंट को पढ़ लें, वरना फंस जाएंगे कि ये करे भी मेरे तरीके से मेरी केयर। You know what I mean? Yes. यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तुम हार के दिल अपना, you know? मेरी जीत अमर कर दो। अच्छा, उनकी जीत अमर हो रही है भाई, अगला हार रहा है। क्या हो रहा है यार, ये तो बड़ा क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, क्या हो रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? बहुत सारी चीजें मैंने नोट किया, हम जिंदगी में देर से सीखते हैं। उसकी समझे 50% वजह, मैं नहीं कहता 80%, मगर 50% वजह तो लैक ऑफ लीडरशिप एंड लैक ऑफ मेंटरशिप है। हम पहुंचते ही नहीं है कि भाई यहाँ हम गलत जगह से एडवाइस ले रहे होते हैं, हम हर जगह से एडवाइस ले रहे होते हैं, इसलिए हम भटक बहुत आसानी से जाते हैं। इस उम्र में आके चूंकि आपके अपने तजर्बे इतने हो चुके होते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स इतने हो चुके होते हैं, अपने नुकसानात इतने फायदे इतने कर चुके होते हैं आप, या दूसरों के भी देख चुके होते हैं, तो आप फिर सिंथेसाइज करना शुरू करते हैं, अपने कुलिये बनाना शुरू करते हैं, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं ना मुख्तलिफ सिचुएशंस में। उस उम्र में जो हम बात करें 7-8 साल पुरानी, उस वक्त तो हमारे अपने तजर्बात में भी थोड़ी सी लैकिंग होती है। तुझको पाकर ज़िया हुआ हमको, वाह, तू नहीं था हमारी कीमत का, हम तो वो कि खुदा को भूल गए, मेरी जान किस गुमा में है। तो ये किस गुमान में चल रहे हैं आप, मतलब बताइए तो सही तरह। What's the like worst breakup you ever heard of? Ever heard of? Yeah. यार all kinds of breakups on text, breakups on emails. नहीं, यहाँ तो बहुत Heartbreaking breakups होते हार्ट ब्रेकिंग भी होते हैं, बड़े नॉट फिजिकली वायलेंट बट मेंटली बहुत वायलेंट हो जाते हैं। हैं। अच्छा, एज इन द सेंस के पाकिस्तान में हम जो भी बात करें, यू डोंट जनरली पीपल आर लिविंग टुगेदर ना, यहाँ पे पीपल मूव इन टुगेदर एंड देन देयर व्हेन देयर, और फिर तो बढ़ गए ना वो। आजकल होता है ऐसा कि बोलते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना है, साथ में रहते हैं, और फिर जब साथ में रहते हैं एक दूसरे को जब समझ जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं कि हम तो समझ गए भाई। समझ रहे हो आप? साथ उसके बाद आप एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं और एक ही छत में भी हैं और शादी भी नहीं हुई। बिल्कुल, दे मूव टुगेदर आल्सो फॉर फाइनेंशियल थिंग्स, कि चलो ये भी हाँ, खर्चा बचे। अब आप उसमें आ गए हैं और आप अच्छा, ऑन द आउटसाइड इट लुक्स लाइक कि कितनी कन्वीनियंस की वो है ना ये सारी कहानी, कि यार कितना मजा आता होगा, लिव इन, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कहानी नहीं है, पता पड़ता है 36 कमिटमेंट्स होती हैं बीच में। मतलब रिलेशनशिप तो वो तो फिर ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ पेज राइट, और उसमें चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें एक चेक बॉक्स है कि जी उसके पास ये भी हो, उसकी ये पढ़ाई हो, उसकी ये बैकग्राउंड हो, है ना, उसकी फैमिली में ये हो, ये ना, जो भी आपने अपने ज़हन में खाका बनाया हुआ है, खाका बनाया हुआ है वो आप सारे बना लें, ठीक है। और एक उसके बाद चेक बॉक्स है जो कि बाकी से थोड़ा सा बड़ा बना होता है और वो मार्कर से लगाना पड़ता है, उस पे लिखा होता है Do I want to spend my entire life with this person regardless of everything else? अगर आप उसको मार्कर से चेक बॉक्स करते हैं ना तो बाकी सारे हो जाते हैं इनवैलिड। फिर इतनी मेहनत क्यों कराई है फिर सारी नहीं, चेकलिस्ट तो बात ये है कि भाई फिर चेकलिस्ट में दो बातें हैं, या तो आप ये कर लो या तो आप एक तरतीब बनाओ कि मुझे ये चाहिए और उस हिसाब किताब से चलो फिर, ठीक है। And there's nothing against it. I mean, it's your entire choice. Whatever makes you आपका happy. एक सेंट्रल फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए कि इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, नहीं हो सकता, ठीक है। वो अगर होंगी तो चुभेंगी। आपको अपनी जात के बारे में भी इतना पता होना चाहिए कि यार ये बातें जो है ना मुझसे नहीं बर्दाश्त होंगी।
होगी, XYZ जो भी है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से पर्सनैलिटी के हिसाब से वो आप लाइन ड्रॉ कर लें, वो आप क्लियर बताएं। और रिलेशनशिप चाहे कितनी भी क्लोज रिलेशनशिप हो, उसमें भी बाउंड्रीज और बॉर्डर्स का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे यहाँ नहीं होता। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये मतलब ये इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से दिस, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अभी इंसान और कुत्ते की रिलेशनशिप देखें यार, वो भी एक रिलेशनशिप है, वो मोहब्बत ही दे जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे हमने बचपन में कुत्ते पाले, लेकिन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ पाली और भी पेट्स पाले, सांप वाप भी था, तुम्हारे आपको याद होगा। तो मुझे जब मैं कराची में अकेला रहता था और मेरे पास 2-3 बिल्लियाँ थी, तो क्या नाम, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुम्हारे पास परफेक्ट जगह है कि तुम एक कुत्ता रख लो, अकेले भी रहते हो, तुम्हारे साथ बाहर भी चला जाएगा, और सब कुछ होगा। लाइक कि यार मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक्चुअली बिल्ली ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने कहा वजह, मैंने कहा यार जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ ना, मैं फ्रंट दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये तीनों भाग के आते हैं मुझसे मिलने, और उसके बाद मैं डालता हूँ इनको खाना, ठीक है, और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ और ये अपना चिल करते हैं, मैं अपना चिल करता हूँ। बिल्लियों की बात होती है, हाँ। ठीक है। तो जो कुत्ता होगा वो 24/7 उसने आपके साथ ही वक्त गुजारना है। राइट राइट। देयर इज नो मी टाइम विद द कुत्ता। कुत्ते ने घुसे रहना है आप में बेसिकली, ऐसा ही। बिल्ली ने खा पी के मौजें करनी है, घूमना है, फिरना है। You're aware of the giver and the taker ideology between relationships ना? एक गिवर होता है, एक टेकर होता है, दोनों हाँ, और इंटरचेंजेबल होती हैं, ऐसी बात नहीं हर एक गिवर हर वक्त गिवर है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना यार। इसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन बना के नहीं रख सकते। नहीं, नॉट इन दैट सेंस ओनली के हर वक्त इन टर्म्स ऑफ you know making peace and what not, उसकी तरह की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बात इस तरह से कर रहा हूँ कि two people, if somebody says कि यार if I want to be in a relationship with this person or not, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन आई एम बेटर देन दिस पर्सन बट आई एम स्टिल डूइंग इट। ऐसा नहीं हो सकता गिव और टेक नहीं, क्योंकि आप यू आर एक्सेप्टिंग लाइक वही वंस अगेन 50-50 टर्म्स। वो तो फिर वो एक नार्सिसिज्म की तरफ आप चले जाते हैं ना कि मैं ही हूँ, तो फिर तुसी आप ही हो। फिर कले रहो यार क्या। सही बात है। हाँ, नहीं उसमें फिर महानता आप ना लाएंगे। देखो मैं ही कर रहा हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने पिछली दफा तुम्हें माफ कर दिया था, है? महान है आप, आपने माफ कर। अच्छा आजकल मैंने अब आपको जाए मेरे घर में एक्सटेंडेड भी इवन कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बच्चे नहीं है, टीनेजर्स, राइट? सो आई हैव हर्ड कि अब तो भाई बहुत बचपन में रिलेशनशिप शुरू हो जाते हैं बच्चों के। And I don't know what नहीं ये कॉम्प्लेक्स का You have to शिकार put हो गए हैं that बच्चे। on, but- यार हम जब 15-16 साल की उम्र में थे ना, तब जाके हमारे ऊपर ये कॉलेज के बाद और यूनिवर्सिटी के अर्ली ऑन ये प्रेशर, सोशल प्रेशर्स डेवलप होना शुरू हुए कि यार क्या तुम कूल नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब इतनी सारी दोस्तें हैं, तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी? गर्लफ्रेंड नहीं है, सब दोस्तें हैं यार, तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। ये वाला जो प्रेशर है ना, तेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम इतनी प्यारी हो, देखो उसका बॉयफ्रेंड है, देखो उसका बॉयफ्रेंड है, देखो उसका Do you बॉयफ्रेंड। think it's peer pressure? Oh, a lot. अच्छा, Yes. Socially, especially in teenagers. all over the world. Yeah. You want to be cool, you want to be accepted, you want to be socially, you know, in a light where you're seen positively. If not, अगर आप वो नहीं है पॉपुलर और बिल्कुल स्टार सुपरस्टार ना भी हैं, एटलीस्ट नॉर्मलसी की जो बेसलाइन है ना, उस पे आने के लिए यू गॉट टू हैव अ रिलेशनशिप। क्या वो तुम नॉर्मल नहीं हो गया? क्या तुम डू यू स्विंग द अदर वे? डू यू लाइक गर्ल्स? ताकि आप 15-16 साल If you don't have a boy, आप 15 नहीं, आप इस वक्त आप 12-13 साल 14 साल की उम्र को बोल रहे हैं। ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, ऐसा हो रहा है कि क्या मतलब है, तुम्हें लड़के पसंद नहीं है क्या? अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम पे ये भी प्रेशर आ रहा है, डेवलप हो रहा है। गेट इट? ये हो रहा है। तो हमारे पास था, मैंने ये नोटिस किया था व्हेन आई वाज यू नो अर्ली, और मैं नोटिस करता था अपनी लड़की दोस्तों के साथ भी कि उनके साथ ये होता था कि यार मतलब क्या सबका बॉयफ्रेंड है यार, जितनी कूल बच्ची हैं सबका बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा क्यों नहीं है? What's is there something wrong with you? You know what I mean? So you're saying technically from like now grade 7th and onwards. Oh, that's it. Yeah. You want to be either a gangster or a hero. Yeah. In grade 7 or 8, you want to be. You want to be a gangster in grade 8. Oh yeah. Because आपके ज़हन में वो imprints बन गई है ना.
You want to be the fighter, you want to be a dancer, you want to be नहीं, if that's something you choose to do, भाई I like doing this, I want to do this. चल रहा है ना, As like because नहीं, वो fight as mindset in है ना। अगर if you want to go to the gym to be a fighter, या if you want to go to But dance इनको to hand in become a hand। dancer, तो फिर ठीक है. all the fighters that they'll see हाँ। have either wives or girlfriends or people around or something. ये इस उम्र में वो तो सारे- मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता किसी टीनेजर से कि वो इतना बुर्दबार हो कि वो ये डिसीजन ले कि नो, आई एम नॉट गोना फॉल इनटू एनी स्टूपिड रिलेशनशिप बिकॉज माय टाइम इज टू एक्सपेंसिव एंड दिस टाइम, दिस 2, 3, 4, 5 hours in the night or in the day that I'm going to give to my girlfriend, I'm going to give to my skills, my talents and work for my future. इतनी बुर्दबारी आप टीनेजर्स में किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये हमें अब बातें समझ में आ रही हैं, राइट? कि यार मैं जो पूरी रात भर बच्चियों से बातें करता था एक टाइम पे, वो रात भर मैं कैलीग्राफी कर लेता, वो रात भर मैं कोडिंग सीख लेता, वो रात भर तुम्हें मैं कितनी बार कहता था, कितना मैंने जाया किया अपने आप को। आज मैं क्रिएटिव डायरेक्टर होता। वो तो तुम हो गए अगर मैं फिर भी। चलो हाँ। वो तो तुम फिर भी हो गए। मैं मल्टीपल स्किल्स आ जाती ना, मैं उस वक्त का जो है इस्तेमाल। न जाने क्यों मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिएटिव डिसीजंस में उन फारिग औकात का बहुत अमल दखल है। बेशक। जैसे आई थिंक डैन कैस्टेलानो नाम है उसका, क्या नाम है, द गाय हु क्रिएटेड द सिम्पसंस। तो ही सेड कि आई ग्रू अप वाचिंग way too much TV, so the only way I could justify that was to go into the TV business and call all of that research. Right. Yeah. He did, right? He used all of that. Yeah, he did. So now technically if anybody if it's smart enough. this is a क्या नाम है, alibi. But if somebody's doing anything creative, Yeah. तो फिर those nights actually helped. Right, but if you spend your entire life watching movies but don't end up producing one, नहीं, ये तो फिर नहीं है ना। हाँ, मतलब I mean if you don't want to be a producer, if you don't want to be in this, तो फिर तो ठीक है, आपका शौक है, आप देखते रहो। But हाँ, फिर जाया हो गया ना, फिर तो वक्त जाया हो गया ना। अमल तो वो रिसर्च में काम ही तब आया जब आपने उसको यूज किया ना, वरना तो वो बस कंटेंट है। हाँ, तो बस वो चले आपकी तरफ, अल्लाह ताला ने आपको तो कंटेंट दे दिया बड़ा सारा सुकून से कि आप बात करते हैं। नहीं, in the sense honestly, because I believe in the creative world, it's a if you're trying to sell something, or if I'm trying to write something or create something, it's something that you'll encounter and you need information on it. And how it goes exposure, on. experience, उनकी क्रॉसिंग बिल्कुल बहुत काम आता है। Although I do feel happier in the sense कि हमारी जो गालिबन generation है, they got into this all of this like really after like 16, 17 when they got to Early that on, age, right? Yeah. उससे पहले they had time to grow up, you know, Yeah. play in the street, whatever. Just I remember जब आप बात कह रहे थे, I remember कि like till 16, almost 16, I was busy playing cricket. अब मैं तो सुबह शाम तक आप होते ही क्लब में थे, तो आपको याद ही नहीं क्या हो रहा है, तो you never, मतलब although you heard it and you're like, but yeah, you're like, when do I have the time? तो वो एक अच्छा वक्त गुजर गया। आई एम हैप्पी अबाउट कि वो इस तरह गुजरा। हाँ, कि वो प्रोडक्टिव गुजरा ना, किसी काम में गुजरा, किसी स्किल में गुजरा। Exactly, I mean, regardless of वो स्किल कहाँ तक पहुँचा, it's still a win. सर हेल्थ, Still, हाँ, exactly. Yeah, sure. चलिए कॉफी पी। सर, एक रिलेशनशिप होती है इंसान की अपने मोटरसाइकिल से। उस दिन मैंने कहीं पढ़ा, क्या उस दिन एक कहने, वाह कैम्ब्रिज में या डाउनटाउन में जनाब एक टैटू पार्लर है। तो वो टैटूज भी करते हैं और वो पियर्सिंग्स भी करते हैं। तो खैर हमारी अम्मा ने बताया मुझे कि उन्होंने पता नहीं कहाँ यहाँ कहीं पियर्सिंग करानी थी, जिसका कि उनको बताया गया है कि अगर आप यहाँ पियर्सिंग करा लें कहीं तो माइग्रेन की जो दर्द है वो बहुत कंट्रोल्ड रहती है। ठीक है, कोई प्रेशर पॉइंट है या क्या है, तो लाइक मैं वो कराना चाह रही हूँ। तो बहरहाल जब हम वहाँ गए तो वहाँ इंटरेस्टिंग है, आई फाउंड इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पे जब हम गए तो मैंने देखा एक छोटा सा बोर्ड टाइप का लगा हुआ था और उस पर एक कोटेशन लिखी हुई थी उस पार्लर पे। हाँ, उस टैटू पार्लर पे। और उस कोटेशन पे लिखा था, यू नो यूर इन लव व्हेन यू लव समवन एज मच एज योर बाइक, एज मच एज योर मोटरसाइकिल। हकीकत यहाँ आपको अक्सर ऐसे घूमते फिरते आंटी अंकल दिखते हैं जी, जो मुझे लगता है कि वो अज़ल से एक दूसरे के साथ हैं। वाह, ऐसे भी रिश्ते होते होंगे सर, ऐसे भी रिलेशनशिप्स होते होंगे जो जोड़े आसमानों में बनते हैं। ऐसा ही है, सभी ऐसे ही हैं। लेकिन फिर यार फिर वो बोला माफ़ करे, मैं उस तरह से पूछा कि what about the relationships that go bad, मतलब the marriages that go bad, it's a reality ना।
Just like your hairdo is gone bad right now. Has it? No, it's all right. Yeah, you put the hat on, right? So Yeah. you So no, the thing is कि some people did ask me कि यार आप क्या नाम है कपड़े क्या नाम है बहुत शौक से देख लेके लेते हैं, ये लेते हैं वो लेते हैं. मैंने कहा नहीं यार, मैं सिर्फ ऐसे कपड़े लेता हूँ जिन पे लोगोज ना हो ताकि मैं ऑडिशन में पहन सकूँ. सही. तो कहते हैं नहीं तो फिर बाकी कपड़े. मैंने कहा यार मतलब one of the perks of the job I do, it's somebody else's job to wardrobe me up Yeah. for what they want me to do. So मुझे ये ख्याल नहीं रहता बालों का और इन सब चीज़ों का क्योंकि Somebody Sir, else I is mean, usually taking care of I'm it. sorry लेकिन अब अगर आपके सेट पे मेकअप और हेयर नहीं खड़े हुए नहीं time है by तो पे, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बेसिक मतलब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रोडक्शन. चले गए घर चले गए तो सारे. यार चाय वाला छोटा है सिर्फ. चले आप चाय और वो क्या हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितना का अच्छा छोटा है. फॉरेस्ट में उसने ऑफर किया है. मस्का बन. सर, यार ये तो आखिरी है. मैं वही कह रहा हूँ मस्का हमारे बन प्रोडक्शन आखिरी है. का चाय और मस्का बन जितना हमारी- स्टैंडर्ड है. तुम लोग की आधी फी माफ माफ मस्का बन इस खिलाते बन हो. के बेस पे. जी बेशक सर. इतने नाश्ते हमने सुबह के 5 बजे मस्का बन और चाय की स्पेशली शूट्स पे. शूट्स पे. यार सर रिलेशनशिप से याद है, रिलेशनशिप्स तो एजेंसी क्लाइंट की भी होती. ये भी एक रिश्ता है, बड़ा प्यार और बड़े ही कभी कभी दुख का भी वो हो जाता है रीजन. आपने दोस्तों के साथ भी काम किया है, प्रोफेशनल्स के साथ भी काम जी, किया है. काफी सारे लोगों का ये कहना है कि दोस्तों के साथ काम नहीं करना चाहिए. आपका इस बारे में क्या ख्याल है? सर मेरा ऑनेस्टली ये कहना है कि बहुत सिलेक्टेड दोस्त होते हैं जिनके साथ काम करना चाहिए. हर किसी के साथ नहीं कर सकते. हाँ. जस्ट बिकॉज आपका दोस्त है ये कोई हाँ, बुनियाद नहीं होनी चाहिए. लेकिन बिल्कुल. वो कुछ दोस्त आपके ऐसे होते हैं जिन पे आपको इतना एतमाद होता है कि यार व्हेन हार्ड डेज आर अराउंड तो ये हम लोग साथ खड़े होंगे यार, देखेंगे हाँ. जो भी होता है खैर he'll stand by. कर लेंगे जो Yeah. भी होता है. तो वो बात है. मगर सर मतलब स्किल लेवल का भी बड़ा देखना पड़ता है. हम अक्सर लोग, मैंने तो बड़ा शुरुआती दिनों में बड़ी ये गलतियां की हैं. अब भी मैं आज भी दोस्तों के साथ काम करता हूं, मगर अब मेरे प्रिंसिपल्स और वर्किंग क्योंकि अब मैंने इतना काम कर लिया है तो मैं बड़ी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस क्लियर करके रख सकता हूँ. बट मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ काम करने का ना वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा. कि I'd rather be friends with the person than have a professional relation. I'm very okay working with strangers, नहीं, likewise, I and understand. cultivating those Of relationships. course. मगर दोस्तों में थोड़ा सा बदमज़गी आ जाती है दोस्ती, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस, बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस, रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है. तो वो फिर आप एक दूसरे को जब अकाउंटेबल ठहराते हैं और उसमें फिर आप अगर आप ईगोज बीच में ले आते हैं तो फिर मसला होने लगता है. ये मेरा काम, ये तेरा काम, ये ऐसे कैसे, ये तूने ऐसे कैसे कर दिया, वो वैसे कैसे कर दिया. पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मे बी आई हैव बीन लकी इन दैट सेंस क्योंकि मेरे 3-4 ऐसे वेंचर्स हैं जो कि ऑन एंड ऑफ अलग अलग वक्त पे होते रहते हैं. देखे वाले लोगों के साथ आपने काम नहीं, किया लेकिन ना? सारे मेरे दोस्त थे पहले. ओके. None of those people I met professionally. राइट. Now we're working together on different things. Agreed. हाँ. But none of those people I met professionally. So I've been, like I said, lucky in that regard. Maybe alhamdulillah. Client और agency और जो आप कह रहे हैं ना, उनके जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें मुझे लगता है प्रोफेशनल रिश्तों में ग़ालिबन कम से कम मुझे लगता है कि देयर इज अ रिटन डेफिनेशन कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने कितना करना है, और फिर देन ये भी समझ आ जाता है कि यार किसके अंदर कितनी नॉट ओनली विल पावर बट किसके अंदर कितनी एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि ऑन जब मुश्किल वक्त होगा तो ये खड़े हो जाएंगे साथ. दे विल फाइंड अ वे काइंड ऑफ थिंग थ्रू. अब मसला ये कि अगर ऐसा कोई वो कॉन्ट्रैक्ट होता रिलेशनशिप्स का, साइकोलॉजिकल चल रहा है ना. सॉरी टू कट यू ऑफ, रिमाइंड मी, वो था ना एक हाउ आई मेट योर मदर प्रोग्राम, उसमें जो बार्नी स्टिनसन था उसका एक था ना रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट, वो यू कैन एक्चुअली फाइंड इट ऑनलाइन. राइट. बार्नी स्टिनसन रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट. ओके. पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आप टिक ऑफ करेंगे ये Okay, करेंगे, yeah, करेंगे, yeah, then you will sign yeah. it. लेजेंडरी राइट. Legend, wait for it. हाँ, आप क्या कह रहे तो थे? आप करना चाहेंगे इस तरह का कोई लिखत पढ़त वाला? जी मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए आपको लॉ नंबर 1 बाय लॉ नंबर 2 बाय लॉ, अगर नंबर किसी 1 नंबर दिन- 2 नंबर 3 नंबर 4. अगर किसी दिन मेरे अंदर इतनी पेशेंस और इतना सब कुछ हुआ कि मैं वो बैठ के एक पर ऐसा बना लूँ, लिख लूँ, जो कि वो एक बड़ा क्रिएटिव, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है. आपकी ज़िंदगी का एक प्रोसेस है, आप क्या क्या चाह रहे हैं, क्या क्या नहीं चाह रहे, बड़ा सोच समझ के उस पेपर को बनाना पड़ेगा. वो पेपर बना लिया आपने प्रिंट कर लिया, आपने किसी से बात भी कर ली, वो मान भी गई, उन्होंने पेपर साइन भी कर दिया,
तो हमने मुझसे पेपर घूम जाना है। मेरे जो हालात है ना, जो अभी तक चल रहा है सिलसिला, वो ये है कि जब मैंने छाए टाइम ना, तो मैंने कहना आपने तो ये कहा था, वो कहा था, उन्होंने कहना पेपर उठाओ, मैं कहना पेपर होते गवाच के, कागजात दिखाई, कागजात तो भाई दिन गवाच गए। You have to be extremely careful who you listen to when it comes to advice in general. क्योंकि मैंने देखा है ये बिजनेस के मामले में भी होता हुआ और रिलेशनशिप के मामले में भी होता हुआ। ये दो बड़ी बड़ी मिसालें मैं दे दूँ कि बिजनेस की एडवाइस भी उससे लेते होते हैं जिसने कभी कोई बिजनेस नहीं किया होता। जो नौकरी वाला है उससे कारोबार के आप आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं और फिर वो आपको कह रहा है कि यार ये इस वजह से नहीं चलेगा, और उसकी बात पे आप समझ भी रहे हैं हाँ यार ये सही कह रहे हैं। उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वो फील्ड का एक्सपर्ट, ना वो कारोबार का एक्सपर्ट, ना क्या। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हु यू टेकिंग दिस एडवाइस फ्रॉम। रिलेशनशिप के मामले में आई रिमेंबर मैं किसी को एडवाइस दे रहा था किसी बात पे, किसी ने मुझे फ़ोन किया, पूछा कोई बात, तो उसने किसी और की कोई मिसाल दी, बोले यार फला ने मुझे ये बात समझाई है और वो आप इससे बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं। तो मैं कहा ये किसने समझाई है? तो उन्होंने जब उस शख्स का नाम लिया, मैंने बोला कि उनकी अपनी कितनी पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप्स आपने देखी हैं? बोला एक भी नहीं। मैं कहा एक है कोई हिस्ट्री में? कह रहा नहीं यार वाकई में एक भी उसकी पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप उस शख्स की देखी ही नहीं। मैं कहा उस शख्स की आप एडवाइस को इतना वे करके चल रही हैं कि जब मैंने ये एडवाइस दी है तो आप कहते नहीं ये तो बिल्कुल उसके बरक्स है। तो हु आर यू लिसनिंग टू? Having said that, of course there could be people who haven't had good relationships previously, but now they've learned enough to give good advice. But there's hitch तो नहीं होता ना कोई। बिल्कुल ठीक है। मगर वो जिसकी बिल्कुल सारी जिंदगी टेरिबल रिलेशनशिप्स रही है और आप उन्हीं के पास जो है वो अपना रिलेशनशिप मेंटोर बना के उसको तो नहीं रखोगे ना यार। हो गया काम। आपने बिजनेस मेंटोर किसको बनाना है? जो बिजनेस में कामयाब है उसको, राइट? टू लर्न टू एम्यूलेट। Yeah, sure thing. वो भी आपको यही बताएगा what not to do and what to do, what works, what doesn't work, what to avoid. तो it's extremely important relationship के बारे में हम अपने दोस्तों की सुन रहे होते हैं ज़्यादातर, और दोस्तों के पास भी वो पर्सपेक्टिव उतना रिच नहीं होता कभी। वो भी उसी एज के जी लोग होते हैं, उतने इडियट होते हैं जितने आप इडियट हैं, उतने ही वो इडियट होते हैं। सही कर लिया। उनको भी कम पता होता है और बड़ों की एडवाइस बुरी लग रही होती है क्योंकि वो इतने प्रैक्टिकली आपको बता रहे होते हैं कि वो बिल्कुल ही आपके इमोशंस से अगेंस्ट जा रही होती है बात। यस, लेकिन वो फिर बड़े अक्सर होता क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं। दोनों बातें मिला के एक अच्छे दाना शख्स की एडवाइस जिसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आप दुनिया में देखें, जिंदगी में देखें। बहलूल दाना तो गुजर गए, तब दाना तो कहाँ से आएंगे? बहलूल जैसे लोग तो फिर वो एक वाहिद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है उससे जोड़ेंगे आपको। आपकी रिलेशनशिप्स तमाम दुनिया के रिलेशनशिप से एक जगह, आपके बीवी, बच्चे, माँ बाप, औलाद, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, कॉलीग, सब एक जगह। जो आपकी और आपके परवरदिगार की, आपके खुदा की रिलेशनशिप है, वो तो उसको दुरुस्त कर ले आदमी। ऐसा कर ले, ये कर ले। ये सब चीजें जो पिछले आधे घंटे से हम बातें किए जा रहे हैं, ये सब छोड़ दे यार। वो बहलोल वाली बातें हैं भाई। ये कहना आसान है आपके, मेरे लिए ना ये करना बड़ा नहीं कहना। देखिए बात तो ये है कि बहलूल वाली बात तो है, लेकिन बहलूल बनने की तो तको-दो भी नहीं है ना। बात तो है अपनी जिंदगी को स्टेबलाइज और बैलेंस करने की। जी। तो अगर आप उसमें इन लोगों का विजडम लेके सही मानों में अच्छी बेहतर जिंदगी गुजारना, मतलब या तो अगर आपका गोल हो ना कि मैं अपनी विजडम बनाऊं और अपनी विजडम दुनिया तक पहुंचाऊं, तो फिर आप बहलूल की रास्ते पे चलें। लेकिन जनरली आप वहाँ सबसे सुने, आप देखें कि आपने करना क्या है। और आई थिंक वही है कि अगर आपकी, जैसे हम तो कहते हैं बेस्ड ऑन रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आपकी खुदा से रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, यू डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड टू डू, तो आप वैसे एक नेट सुकून में आ सकते हैं। बेशक, ठीक है। बट जो लोग रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, वो भी कोई ना कोई ऐसे एक सुकून में तो आ सकते हैं। आई डोंट नो किस तरह। खुदा पे बिलीव करना और रिलीजन पे बिलीव करना भी दो एक अलग बातें हैं। ये भी है। हाँ, हर किसी का अपने क्रिएटर के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए, जिसको अब मॉडर्न वेस्टर्न नॉन इस्लामिक वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी कह लें। हाँ बिल्कुल ऐसे कह लें कि जी आई एम कनेक्टेड टू माय स्पिरिट, आई एम कनेक्टेड टू दी, इवन इफ व्हेन पीपल से एनर्जीज, तो बात तो फिर आ जाके वही हो गई ना। यही बात है। उनको समझ में आता नहीं, उनको जो लफ्ज मिलता है वो पकड़ा देता है। समझ रहे? उनके पास खूंटा नहीं है, उनके पास द राइट वोकैबुलरी नहीं है बेसिकली। क्या बात है। हाँ बाबा जी याद आ गए। तो आई थिंक मुझे कभी कभी ये भी लगता है ना कि देखिए अल्लाह ने जो हमारी रिलेशनशिप्स ज़िंदगी में रखी हैं, चाहे ये बिल्कुल आपकी पर्सनल स्पाउस वाली रिलेशनशिप हो या आपकी भाई बंदी दोस्ती यारी वाली रिलेशनशिप्स हो, ये इवेंचुअली दे लीड अस बैक टू हिम।
if we only focus and really look into them deeply, तो एक डीप लुक की जरूर होती है, जो हम अक्सर बात भी करते हैं, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस, इंटरनल एंड देन आउटर आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी डेप्थ में, उनके भी अंदर लेंस में घुस के देखें, बिहाइंड द कैमरा। तो या मुझे यही लगता है कि हमारी सारी रिलेशनशिप्स जो है या तो कोई इम्तिहान की सूरत में आ रही होती है, कोई कुछ चीज़ सिखाने के लिए आ रही होती है, कोई हमसे सीखने के लिए आ रहा होता है, बट somehow they're all connected to our spirituality and our relationship with God. आपकी दुनिया में जिस इंसान के साथ भी जैसी भी रिलेशनशिप होगी, that is a step towards your relationship with nature. It is a and sign, it is a conversation, it is teaching you something, either you're teaching them something or it is there to teach you something. Yeah, seems like it. Yeah. If you just look deeply enough. It's very hard to do so. It takes a lot of courage to do so. Courage, awareness, being very aware of your life, being slow, जो मैं बहुत देर से हुआ हूँ जिंदगी में आके. I've been extremely at the same time jumpy, emotional, motivational and all that. But मैंने बड़ा देर से ये समझा कि slow is smooth and smooth is fast. Right? That is true. So when I slow down, I'm more aware of whatever is going on. But you're smoother. You only need one attempt at whatever you're doing. There you go, right? So you do everything better in the first attempt. But वो course correction आपको इतनी करनी पड़ती है distraction की वजह से कि मैं क्या कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान दिया, अच्छा मैं दोबारा आऊँ, तो उस फोकस में आते आते मुझे टाइम लगता है ना. तो ये भी सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है ना. आप बड़ी पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में जाते हैं, आप देखते हैं कि मेरे बिहेवियर्स, मेरे हैबिट्स, मेरे ओपिनियंस कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, फिर किन चीज़ों का क्या असर आ रहा है मेरी ज़िंदगी पे. ये बड़ा एक सीखने और सिखाने का अमल है, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी. जी, तो दैट्स द फॉर्मूला राइट देयर. सुराग जिंदगी चाहिए, अपने ही मन में डूब जाओ. दूसरे मिसरे में बाद में आना, पहले ये मिसरा अप्लाई कर लो, एंड दैट लीड्स यू टू गॉड, इवेंचुअली. सर चले कॉफी पिए सर, आपने तो बड़ी सोच में डाल दिया मुझे. सर हम कॉफी पियेंगे और मज़ीद सोचेंगे इंशाल्लाह. चलो गपशप करते हैं, ये भी करके देख लेंगे. चल